बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड मिलिंग। कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं दुआ करती हूँ मेरे फ़लस्तीन बहन भाइयों को अल्लाह ताला इस करब से निजात दिलाए और उनको मज़ीद वो यहूदियों की कैद से छुटकारा अदा करें, उनकी मुसीबतों की कमी फ़रमाए और उनकी अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए। और हमें भी हर प्लेटफॉर्म में उनकी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। आज की मेरी रेसिपी आलू गोश्त है। उसके लिए आपको लजीज देगी आलू गोश्त की जो रेसिपी है उसकी जो आप इंग्रेडिएंट्स है वो आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इसके लिए मुझे चाहिए होगा आधा किलो से ज़्यादा मैंने गोश्त लिया है मटन। आप चिकन भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको रिक्वायर्ड है। मैं आपको गोश्त की लुक चेक करा देती हूँ। गोश्त की लुक जो है, मैंने इसमें आधा किलो से ज़्यादा गोश्त लिया है। क्वान्टिटी से कर लें। साथ मैंने गोश्त हड्डी वाला लिया है, आप हड्डी के बगैर भी ले सकते हैं। ठीक है, हड्डी वाले गोश्त का जो जायका होता है वो ज़्यादा लजीज होता है आलू गोश्त में। आधा किलो से ज़्यादा गोश्त है। आधा किलो मैंने आलू लिए थे, उसमें से एक आलू मैंने साइड पे रख लिया था, बाकी का मैंने पील ऑफ करके उसके बड़े टुकड़ों में काट लिया। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट बड़ा भर के मैंने साइड पे रख लिया प्लेट में। और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च में ले लिया, आधी चम्मच हल्दी, 1 छोटी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंगे और लाल मिर्च कुटी हुई और नमक हाफ टी स्पून हस्बे ज़रूरत जो आपको है। 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज को काट लिया था और उसमें हाफ मैं गोश्त को जब मैं टेंडर करूँगी तब डालूँगी और बाकी को मैं पेस्ट बना लूँगी। हाफ कप मैंने दही ले लिया, हाफ कप से ज़्यादा दही ली है, तकरीबन हाफ कप। उसको मैं फेंट लूँगी। दही आपने जब भी डालना है इसको फेंट के डालना है। जी, अब मैंने गोश्त गलने के लिए मैं प्रेशर कुकर में गोश्त डाल दूँगी। 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को चलाऊँगी। और बाकी आपके गोश्त आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का गोश्त है, जल्दी गल जाता है तो आप उसको ज़रूर साथ फॉलो कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर लूँगी गोश्त को टेंडर के वक्त करते वक्त। इसके साथ में हाफ़ टी स्पून नमक भी डाल लेना है। और इसके साथ साथ मैं 3 से 4 कप मैं पानी के ऐड कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तो हम इसकी यखनी जो हमें चाहिए, जो स्टॉक हम इसका बनाएंगे वो हम बाद में गोश्त में ऐड कर देंगे मसाले में। ठीक है, इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी। मैं मेरे नॉर्मली जो प्रेशर कुकर में जो गोश्त गलने का टाइम है 20 से 25 मिनट ही है, और बाजू का ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। इसमें मैंने हाफ़ प्याज मैंने आपको बताया ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसको बंद करके ढकना रख दूँगी 25 मिनट के लिए। गोश्त की नोयत पे भी डिपेंड करता है, कुछ गोश्त जल्दी गल जाते हैं, जैसे कि अगर आपके पास मैंने मटन लिया, अगर आपके पास बीफ है तो बीफ थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। इसको 20-25 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, प्रेशर कुकर लगा दूँगी और इसके बाद मिलती हूँ मैं आपको मज़ीद अगले स्टेप में। अगले स्टेप में मैंने एक हंडिया ले ली है, मिट्टी की हंडिया, और इसमें जो गोश्त आलू गोश्त की लज़्ज़त है वो मज़ीद बढ़ जाती है। आप ज़रूर घर में अपनी मिट्टी की हंडिया ला कर रखें और इसमें खाना बनाएं, और आपको ज़रूर इसका टेस्ट दूसरी नॉन स्टिक पैन से डिफरेंट लगेगा इंशाल्लाह। इसके साथ मैं 1 कप घी ले लूँगी। घी को मैंने गर्म किया, इसमें मैं वही बाकी प्याज को मैंने पेस्ट बना लिया वो ऐड कर दूँगी। 2 से 3 मिनट्स मैंने प्याज को स्टर फ्राई करना है। जैसे ही 2 से 3 मिनट गुजरेंगे उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, जो कि रिमेनिंग लहसुन अदरक का पेस्ट है। कुछ मैंने गोश्त में डाल दिया था, बाकी मैं इसमें मसाले में डाल दूँगी। जी, मज़ीद हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब भी कोई हम नया इंग्रेडिएंट डालें, ऐड करें, हम उसको 2 से 3 मिनट भूनें। इसमें मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची और 2 लौंगे मैंने डाल दी हैं। कम मसाले डालें और इजी टू कुक वे बताया आपको, जल्दी जल्दी बन जाए। बाकी मैं ड्राई मसाले डाल दी। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी है, आधा टी स्पून हाफ टेबल स्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च है। ये कुटी लाल मिर्च जो है ये ऑप्शनल है, मुझे ज़रा आलू गोश्त ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है थोड़ा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें दही डाल दूँगी,
1 से 2 मिनट इसको पकाने के बाद दही को मैं 2 से 3 मिनट मैंने ढक के भी पकाऊंगी ताकि इसमें मसाले में इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाए। लुक चेक करें, मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें मैं बाद में आलू डाल दूँगी और इसको मज़ीद पका लूँगी। आलू के साथ इसको भून लेना मैंने तब तक जब तक आलू थोड़े टेंडर ना हो जाए। मज़ीद आलू जब टेंडर हो जाएंगे इसको थोड़ी देर मैं कवर करके रखूँगी ताकि आलू हमारे टेंडर हो जाए। आलू की लुक चेक करें, आलू बेसिकली इसमें गल रहे हैं, घी में पक रहे हैं। घी में इसका कलर भी आ रहा है, साथ में इसका उसमें टेस्ट भी आ चला जाएगा सब मसाले का। चेक करें, मैं आपको आलू की लुक चेक कराती हूँ। ये देखिए आलू की लुक चेक करें। साथ में मैंने देखा मज़ीद थोड़ी कसर थी आलू की टेंडर होने में, मैंने और 2 मिनट रखा। उसके बाद मैंने गोश्त डाल दिया और साथ इसमें थोड़ी सी उसकी यखनी ऐड कर दी। 2 से 3 मिनट मज़ीद पका लूँगी गोश्त और सब मसालों के साथ। ये देखिए मैं आपसे करीब से आपको दिखा रही हूँ कितनी मज़े की डिलीशियस लुक आ रही है और इंशाल्लाह ऐसे ही बनेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी तो रिमेनिंग स्टॉक है मैं इसमें सब डाल दूँगी। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट और पका लूँगी। यहाँ पे इस स्टेज में मैंने आकर नमक चेक करूँगी। नमक की कमी पेशी आपने इस स्टेज में आके कर लेनी है। अगर कमी कम हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने ½ टीस्पून ऐड किया था एट दी एंड। इस स्टेज में आके अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आपने नोट कर लें। आपने हमेशा याद रखना है वो ये है कि हमने 1 टेबल स्पून से ज़्यादा मैं यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डालूँगी। फ्रेशली मैंने इसको कूट लिया था, ये आपने ऐड करना है। इससे देखिएगा आपके इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होगा और बहुत मज़े का हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें। ये बिल्कुल आपने एंड पे डालना है। मज़ीद अगर पहले डाल देंगे तो ये उसका कलर आलू गोश्त में ये कलर छोड़ता है तो कलर उसमें आएगा, तो हमें इसको ग्रीन ग्रीन ही रहने देना है। तो थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट मैं इसको दम वाली फ्लेम पे रखूँगी। इसकी लुक चेक करें। और धनिया के बगैर आलू गोश्त का कोई जायका नहीं मेरे नज़दीक, और मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि आलू गोश्त में धनिया ज़रूर डालूँ। इसमें 2 से 3 मिनट मैं इसको दम वाली फ्लेम पे रखूँगी। और ले जी हमारा आलू गोश्त जो है ना यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। अब देखें मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं और जैसे हमारे बड़े बनाया करते हैं चीज़ें कम इंग्रेडिएंट्स में मिट्टी की हांडी में, बस मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया और मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है छोटी सी। मुझे उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ मैं डिश आउट कर रही हूँ और डिश आउट करते हुए इसकी लुक चेक कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लजीज बना था। आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी रेसिपी को। और एक बात मैंने आपसे ज़रूर करनी है वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और मज़ीद आगे लोगों को शेयर किया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार है जो हमें आगे मज़ीद मेहनत करने की हमें ताकत और हिम्मत मिल जाती है इस तरह इंशाल्लाह। और जी मज़ीद में आपको रेसिपी मेरे चैनल पे चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, वो भी पूरी कोशिश करूँगी वो भी बना के आपको सिखाऊँ। और जी साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मज़ीद मेरे चैनल को फॉलो करें। जो रेसिपी आपको चाहिए मैं मज़ीद अपलोड करती रहूँगी इंशाल्लाह। और मेरे चैनल पे जो न्यू है वो बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि उनको नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और जी अल्लाह हाफ़िज़।